हेलो साथियों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू बीके में स्वागत है। साथियों, यदि आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी में अच्छा स्कोर लाना है तो इसके लिए आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आप लोग की तैयारी कैसी है और कौन सी टॉपिक वीक है, उसकी भी तैयारी आप लोग अच्छी तरह कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दें कि साथियों, इसमें बस हम लोग क्वेश्चन और आंसर देखेंगे। इसका सलूशन आप लोग को किसी अदर वीडियो में मिल जाएगा, बट आप लोग 100 में से कितने मार्क्स पाएँ इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ना। देख लेते हैं पेपर कब का है। तो पेपर देखिए 3/10/2018 का है और शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट कौन सी है? थर्ड है। शिफ्ट कौन सी है? थर्ड है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कथन और निष्कर्ष का ना। वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ डिजाइनरों में से एक है। निष्कर्ष क्या है? दुनिया में और भी अच्छे डिजाइनर हैं, वह दूसरे डिजाइनरों में तीसरे नंबर पर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ऑप्शन बी। अतः निष्कर्ष फर्स्ट क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनः देखिए कथन निष्कर्ष क्वेश्चन आ गया और कथन निष्कर्ष क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। कथन क्या कह रहा है कि सभी लड़के गायक हैं और कुछ गायक प्रतिशिक्षित होते हैं। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी गायक लड़के हैं और कुछ लड़कों की प्रशिक्षित किया जाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, न तो ए और न तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है? उपरोक्त नंबर ये पढ़ लीजिए। उपरोक्त श्रृंखला का उपयोग करते हुए यह ज्ञात कीजिए कि कौन सी समूह से संबंधित नहीं है। ये नंबर दिया गया है और इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनः कथन और निष्कर्ष तर्क पे आ गया क्वेश्चन ना, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कथन और निष्कर्ष का। इसको भली भांति आप लोग पढ़ लीजिए। कथन क्या कर रहा है कि जनता को चिड़ियाघर में जानवरों को भोजन नहीं खिलाना चाहिए। निष्कर्ष क्या होना चाहिए, अर्थात तर्क क्या होना चाहिए? हाँ, दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निश्चित है। नहीं, जानवरों को खिलाने में मजा आता है, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल तर्क फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है कि पहली बार नेक्स्ट क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया रेलवे द्वारा, इसलिए हम लोग इसको भी छोड़ते हैं। पुनः नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है कि मेंडलीव की अवसारी के दौरान एक जनमन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? तो 1872 में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मथुरा रिफाइनरी उत्तर प्रदेश की इकलौती रिफाइनरी है और यह देश में भारतीय तेल रिफाइनरी की श्रृंखला में किस स्थान पर आती है? तो 6वें स्थान पर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। यदि इंडिया में क्या चलता है? रुपया मतलब रुपया चलता है, तो यूके में क्या चलता है? तो पाउंड। पाउंड उत्तरा यूके में ब्रिटेन वाला यूके ना। नेक्स्ट देखिए, श्रृंखला क्वेश्चन है AZBY CXDWEVFU। तो स्पेस मतलब इस स्पेस में क्या आएगा? तो क्या आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? आरोपित बल पर निर्भर नहीं करता है, कि बल और विस्थापन के बीच निर्भर नहीं करता है, कि विस्थापन पर या वस्तु के द्रव्यमान पर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बाकी विस्थापन बल की व्यवस्था पर सबके क्या करता है? निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन का शायद क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं, हमको लग रहा है कोई छोटा दिख रहा है। हाँ, अब सही लग रहा है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। नंदन एक मुख पश्चिम दिशा की ओर किया है और वह 135 घड़ी की दिशा में मुड़ता है, फिर 45 अंश घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ता है। तो पर उसका मुख किस दिशा में है? जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर दिशा में, मतलब 90 अंश घुमा टोटल मिलाकर घड़ी की दिशा में। निम्न से कौन सा फसल फलीदार है? तो दलहन। दलहन क्या है? फलीदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया गया है कि रेलवे द्वारा इग्नोर कर दिया गया है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है कि यक्स का मान कितना होगा, दर्शाया कितना गया है? तो क्या होगा? CO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तो CO प्लस यक्स क्या और निकलेगा? CO2 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन RBI द्वारा किया की विक्रय और क्रय संबंधित करता है, तो कौन सा? ऑप्शन सी, सरकारी प्रतिभूतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम महिला व्यायामी है जिसने ओलंपिक में हिस्सा लिया था? पहला कौन था? तो पहला था दीपा कर्मानाक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? कृष्ण मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस का उपयोग चिप्स को आकर्षित होने के लिए रोकने के लिए किया जाता है। किस गैस का? तो N2 का। क्या करने के लिए? चिप्स को आकर्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 5.25% साधारण ब्याज की प्रतिवर्ष पर 3250 की राशि पर 8 वर्षों में कितना ब्याज होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय, इससे लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, a + 1/a = 5 दिया है, तो a³ + 1/q का मान कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 110। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि दी गई एक आकृति की किसी एक उत्तर आकृति में सन्निहित है, मतलब ये जो फिगर दिया है वो किसी ऑप्शन में क्या है? सन्निहित है। देखते हैं किस ऑप्शन में। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए ही होगा। ऑप्शन ए में ही क्या है? सन्निहित है। उसको ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? बस क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। लगेंगे इसका आंसर बताएं तो वीडियो काफ़ी लंबी भी हो सकती है ना, इसलिए आप लोगों को क्या होगा, सोल्यूशन किसी अदर वीडियो में दे दिया जाएगा। बट साथियों, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स बताइए कि आप लोग का 100 में से कितना मार्क्स आया है। चलते हैं क्वेश्चन पे। 30 लोग किसी कार्य को 12 दिन पूरा करते हैं, तो 40 लोग उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक फॉर्मूला होता है M1D1 = M2D2, उस पर रखेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द से है। जैसे काम कार्यालय से संबंधित है, तो व्यायाम क्या है? जिम। काम करने के लिए आपको कार्यालय में जाना पड़ेगा, तो व्यायाम करने के कहाँ जाना पड़ेगा? जिम में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आकृति क्या है? भिन्न है। कौन सी आकृति भिन्न है? तो ऑप्शन सी क्या है? भिन्न है। सभी की सभी क्या है? एक प्रकार बंद आकृति है, बट ऑप्शन सी क्या है? खुली आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहम का नियम स्पेस और स्पेस के बीच संबंध, मतलब ओहम का नियम किसके बीच होता है? विभवांतर और विद्युत धारा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैन ग्राफ है, इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए ना, और उसके हिसाब से इसका आंसर दीजिए। तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। वीडियो पॉज कीजिए और आराम से इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो √0.9 का मान कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.948। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना, दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कब स्थानांतरित किया था? कौन किया था? देखते हैं कौन किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह द्वारा शुरू की गई चांदी के सिक्कों को के रूप में मुगलों ने जारी किया था। किस रूप में? रुपया के रूप में मुगलों ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एक 104 मीटर लंबे तालाब में तैरता है और वह छोरे से दूसरे छोरे तक तैरकर जाने और वापस उसी रास्ते से आने में 208 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 3.47 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि भाग को गुणा को प्लस को माइनस, तो माइनस को भाग, तो इतना को आपस में बदल लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1 होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसका मान कितना होगा? तो इसका मान कितना होगा? ऑप्शन सी 3 होगा। सॉल्यूशन कर लीजिए इसको आराम से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उस विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो यह शरीर के वजन का लगभग इतना होता है, ये क्या है? सत्य नहीं है, मतलब अर्थात असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2018 करंट अफेयर है, बट इसको क्या कर दिया? रेलवे द्वारा इग्नोर भी कर दिया गया, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। योनि कहाँ की ओर जाती है? तो कौन सा होगा? गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखिए 2016 करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, x और y एक दशमलव स्थान तक सही दिया गया है, क्रमशः 4.5 और 2.5 के रूप में लिखे जाते हैं, तो x y के मूल की ऊपरी सीमा कितनी होगी? इसको रेलवे द्वारा इग्नोर कर दिया गया है ना। ये देखिए उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं ना?
करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। लगभग 2 ईयर का करंट अफेयर बढ़िया से पढ़ लीजिए और यहाँ से आपको कहीं न कहीं 8 से 10 क्वेश्चन बस सिर्फ करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, इसलिए पढ़ लीजिए आराम से। इस फिगर को क्या कीजिए, आराम से देखिए ना। इसको आप लोग के लिए हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं ना। क्या करना है देख लीजिए इस फिगर को आराम से। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं और अपने क्वेश्चन चलते हैं और उसके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होगा ये हम डायरेक्ट करते हैं। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा 20 लाख रुपए। क्या होगा? 20 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन आ गया। कुछ एल्बम फोटो हैं और सभी फोटो फेम्स हैं। निष्कर्ष क्या कर रहा है? कुछ एल्बम फेम्स हैं और कोई फोटो एल्बम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अशांत दशमलव मतलब कौन सा शांत दशमलव है? 9/72 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक प्रकार का ये श्रेणी के क्रियाकार क्वेश्चन होता है, इसको देख लीजिए आराम से ना। और इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि एक रेलगाड़ी 4800 किलोमीटर प्रति हावर्स की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे पूरा करने के लिए पूरा किया जाए तो रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार डिब्बे के माप में 2:3:5 के अनुपात में है। यदि कुल सतह क्षेत्र 6200 वर्ग सेंटीमीटर है तो घनाभ का आयाम कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक साधारण अष्टकोण में आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1080। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन इसका देखिए पुनः क्वेश्चन आ गया। करंट अफेयर अभी आप लोग बता रहे हैं कौन सा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर 10 क्वेश्चन मान ही लीजिए और ये कथन इसका कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से भी मान लीजिए और एक कोडिंग डिकोडिंग वहाँ से भी 4 क्वेश्चन मान लीजिए, अर्थात 20 क्वेश्चन आप लोग को बस इन्हीं चैप्टर से आने की संभावना है। चलते हम लोग, प्रश्न क्या कह रहा है कि विमला की उम्र क्या है, मतलब इसके हिसाब से बताना है। तो विमला, कमला और सुधा के सारे समान उम्र हैं। उम्र क्या है? विमला, कमला और अमला की कुल उम्र 32 वर्ष है। अमला की उम्र विमला और कमला दोनों की उम्र का बराबर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बस केवल ऑप्शन सेकेंड ही है, मतलब ऑप्शन सी में कथन सेकेंड ही है जो इस क्वेश्चन का सलूशन निकाल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है तो पैरेनकाइमा की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसमें कौन सा भिन्न है यही बताना है ना। भिन्न कौन सा है? तो देख सकते हैं कि सब का सब क्या एक दूसरे के विपरीतार्थक है, बट यल क्या है? सीधा रूप में, तो ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंदता का अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई कितनी होती है? तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या है? अमरावती है आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन बी राजीव गांधी को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो ऑप्शन ए आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। इतना का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? तो ऑप्शन ए। ध्यानपूर्वक पढ़िए, दर्पण प्रतिबिंब काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए सेकेंड हाउस होल्ड एज कंजर्व 100 यूनिट इन 5 days, हाउ मच एनर्जी इन दी विच कन्वर्ट टू जूल्स? तो इसका आंसर होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भिन्न कौन सी आकृति है ना? सबके सब देखिए क्या है? आधा आधा कपड़ा है, आधा आधा क्या कलर किया गया है, बट ये आधा पर कलर नहीं किया गया, अर्थात ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट। मनुष्यों में महिलाओं में यौन गुणों की सेट क्या होती है? तो यक्स क्या होती है? सेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। माता और पुत्री की
माता और पुत्री की कुल उम्र 50 साल है। 5 साल बाद माता की उम्र पुत्री की उम्र से 4 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 7 साल। उस टाइम करंट अफेयर क्वेश्चन इसको छोड़ देते हैं। करंट अफेयर क्वेश्चन 21 फरवरी 2018 का है, छोड़ देते हैं ना। इसमें क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ पेंटागन्स इन द गिवन फिगर। तो इसके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। सुमन की बहनों में एकलौते भाई के पिता की माता से सुमन से कैसा संबंध है। जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दादी। आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए ना। ये देखिए डबल ऑप्शन दे दिया, हम लोग इसको छोड़ते हैं। दोनों करेक्ट ऑप्शन थोड़ा नहीं, मतलब 2 ऑप्शन दे दिया है, कहीं दिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी या सी दोनों हो सकता है। देखिए कथन और निष्कर्ष का देखिए पुनः क्वेश्चन आ गया। क्या करा है, क्या किसी कंपनी में पदोन्नति के लिए मापदंड ज्येष्ठता होना चाहिए। तर्क क्या करें, हाँ, बिना वरिष्ठ कर्मचारी के किसी कंपनी में काम का संचालन सहजनता में नहीं चल सकता है। नहीं, यह छल और भेदभाव को बढ़ावा देगी। देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा केवल ऑप्शन डी, अतः भेदभाव क्या देगी, बढ़ावा देगी। ये देखिए उस टाइम करंट अफेयर क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। बट आप लोग करंट अफेयर 2 से 3 साल तक आराम से पढ़ लीजिए। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है ना। एसआई एम्पियर के एसआई विद्युत धारा किसकी एम्पियर की एसआई इकाई एम्पियर है, मतलब किसकी इकाई जो है एम्पियर है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक तत्व 2882 की इलेक्ट्रॉनिक समाकृति के साथ आवर्त में रखा गया है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में यह 4 में रखा गया है। कितना रखा गया, 4 आवर्त में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना। निम्न से किसने रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम स्मारक का उद्घाटन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ओ पनीर सेल्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। एक कार सड़क के किनारे से गिरकर 0.5 सेकंड में जमीन पर आ पहुंचती है। अगर g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो जमीन से टकराते समय इसकी गति क्या होगी। तो इसकी गति होगी ऑप्शन डी 5 मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन काफी बड़ा है, इसलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, और इसके हिसाब से करने होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन क्या है, बड़ा है। ये भी क्वेश्चन क्या है, काफी बड़ा है। तो वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को भी आराम से पढ़िए, और इसके हिसाब से करने होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, ठोस CO2 को सूखी बर्फ के लिए रूप में जाना जाता है। हमको लग रहा है सही क्वेश्चन है, करेक्ट है। बी, CO2 सीधे तरल रूप में बदल जाती है। ठोस CO2, सी क्या कर रहा है कि ठोस CO2 सीधे तौर पर गैस के रूप में बदल जाती है। देखते हैं क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ए और सी क्या है, सही है, बट क्या है, बी क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 किलोग्राम 5G किसके बराबर होता है। तो 6.005 kg के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया था कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। तो कौन बताया था, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल मिश्रित HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कौन प्रतिक्रिया नहीं करता है, कॉपर प्रतिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। हम इसको थोड़ा जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं ना, जूम करके देख लीजिए। अब इसको छोटा कर दे रहे हैं, आप लोग देख लिए होंगे, और इसके हिसाब से करने से क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दी गई संख्याओं के सेट को माध्यिका को ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करना है, तो इसके हिसाब करने से होगा ऑप्शन ए 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बास्केट को एक कोड भाषा में ABKSTE के रूप में लिखा जाता है, उस कोड भाषा में एक्टी को क्या लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, बेन आरेख बताना है, विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान,
ये सब क्या है, विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, क्या, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और पृथ्वी पर इसका वजन क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 200 न्यूटन होगा, F बराबर एम ए या F बराबर एम जी। डे का क्वेश्चन है, 31 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रेडियो, टेलीग्राम, टेलीफोन और टेलीग्राम और टेलीविजन तक विकास की नींव किसने रखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड रुडॉल्फ हर्टज ने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 8% साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 6 से 3/4 वर्षों में 924 हो जाती है, तो आरंभ में कितनी जमा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुली जमीन से 11 kg का सामान उठाता है और जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो कुली द्वारा सामान पर कुल कितना काम किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 165 जूल। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसका सोल्यूशन देखिए ना। क्या कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब अस्थायी रूप से क्या बनता है, उत्तक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी क्वेश्चन था ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है। 4 का थीटा बराबर 5, तो इतना का मान कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को 7:11 के अनुपात में विभाजित किया गया है। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो बदल कर यह संख्या कितनी हो जाती है? 5:7 हो जाती है। तो प्रारंभ में संख्याओं की बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि 31 × 23 = 713, 310 × इतना का मान कितना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन बी। बस दशमलव में देखिए, दशमलव थोड़ा फोकस कीजिए और क्वेश्चन आपका आराम से लग जाएगा। अब इस क्वेश्चन क्या कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए। वीडियो को पॉज कीजिए और आराम से इस वीडियो को क्वेश्चन को पढ़िए और इसके हिसाब से करना होगा ऑप्शन सी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 4 और 9, तो चौथा अनुपात क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6x² + 2kx + k = 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा? तो k का मान क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, इसको हम लोग तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और इसके हिसाब से क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी 50 किलोमीटर प्रति हावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/6 के किस भिन्न को घटाने पर 1/13 प्राप्त होगा? वो भिन्न क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ऑप्शन डी Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? तो खेल ही क्या है, इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कीजिए, वीडियो को आराम से पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ लिए होंगे। तो 3 सालों में अकादमी बीम से जिला स्तर पर कुल कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 8 खिलाड़ियों का चयन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है। एक बायोमेट्रिक प्रणाली कर्मचारियों को समय पालन का अमल पर कराने के लिए एक अच्छा उपकरण नीति शास्त्र किसी कार्य स्तर के लिए बहुत जरूरी है। अवधारणा क्या दे रहा है? केवल बायोमेट्रिक कर्मचारियों को समय पालन नहीं करा सकती है, कार्य स्तर पर सेकेंड क्या कर रहा है? कार्य स्तर पर नीति शास्त्र अनुशासन और समय पालना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड और ऑप्शन थर्ड केवल सेकेंड ना। आज ये वीडियो का ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो क्या ये लास्ट क्वेश्चन है। और साथियों आप लोग इसका PDF पाने के लिए आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और साथियों यदि आप लोग को और वीडियो देखना है तो आप लोग चैनल को से विजिट करके आप लोग वहाँ से वीडियो देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1/2764 इतना का मान कितना होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 125। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।